Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 का विषय गणित संबंध एवं फलन का भाग 8 देखेंगे। इसके पहले आपको 7 भाग का वीडियो बनाया गया है। हर भाग में कुछ न कुछ आपको इससे रिलेटेड संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। आज का जो हमारा विषय है डोमेन तथा परिसर। आज हम चर्चा करेंगे डोमेन तथा परिसर के बारे में। सबसे पहले हम डोमेन के बारे में जान लेते हैं, डोमेन क्या होता है। तो इसके पहले वीडियो में आपको क्रमित युग्म के बारे में बताया गया था कि क्रमित युग्म क्या होता है और क्रमित युग्म का समुच्चय कैसे हम लिखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास 2 सेट है और इसके जो एलिमेंट हैं जैसे 1, 2, 3, ठीक है। दूसरा कोई हमारे पास सेट है जिसका जो एलिमेंट है हम क्या लिखे, A, B, C लिखे। अब यहाँ से इनको हम क्रमित युग्म के रूप में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। 1, 2, 3 A, B, C। तो इनके बीच हम एक संबंध दिखाएंगे। 1 का A से संबंध है, तो जो संबंध आप दिखाएंगे वहाँ यहाँ पे हम क्रमित युग्म लिखते हैं। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म होगा 1A हो जाएगा। पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1B हो जाएगा। पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1C हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एक क्रमित युग्म बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 2A होगा, 2B होगा, 2C होगा। यह आपका एक क्रमित युग्म बन रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके से इसके लिए देखें 3A होगा, 3B होगा, 3C होगा। तो यह A और B हमारे पास 2 सेट थे और दोनों सेट का हमने यहाँ पे लिख लिया एलिमेंट और इनके बीच हमने एक संबंध जो बनाया, जो संबंध यहाँ पे हमने दर्शाया एक क्रमित युग्म के रूप में इसको हमने दर्शाया। ठीक है ना। तब यहाँ पे हम इसको किस प्रकार लिखेंगे क्रमित युग्म का समुच्चय, वो देखिए। तो यहाँ पे हम इसके क्रमित युग्म का जो समुच्चय यहाँ पे लिख लिए हैं। मझोले कोष्ठक में जो भी आपके क्रमित युग्म हैं उसको एक करके लिख लिया गया। तो ये आपका क्रमित युग्म का समुच्चय हो जाता है। और इसमें आप देखेंगे जो भी क्रमित युग्म लिखे गए हैं इसमें 2 घटक हैं। 2 घटक मतलब एक आपका प्रथम घटक है, एक द्वितीय घटक है। तो यह 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ये जो आप देख रहे हैं ये प्रथम घटक हैं। A, B, C, A, B, C यह एक ही है, तो इसलिए आपके द्वितीय घटक होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास 2 सेट है तो 2 सेट का जो पहला जो सेट और दूसरा जो सेट है, यानी पहले सेट का जो संबंध हम B से दिखा रहे हैं, तो उस कंडीशन में A सेट का जो भी एलिमेंट होगा प्रथम घटक होगा और B सेट का जो एलिमेंट होगा वह द्वितीय घटक होगा। अगर हम B का संबंध A से दिखा रहे हैं तो उस कंडीशन में B सेट का जो एलिमेंट होगा प्रथम घटक होगा और A सेट का जो एलिमेंट होगा वह द्वितीय घटक होगा। ठीक है ना। अब इसी में आपको ये आपका बेसिक क्रमित युग्म के बारे में इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था। चूँकि आज का जो हमारा विषय है डोमेन तथा परिसर के बारे में था, तो ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि जो डोमेन जो होता है, जो संबंध R यानी जो हम क्रमित युग्म का जो समुच्चय लिखते हैं, तो उस क्रमित युग्म का जो समुच्चय होता है तो वहाँ पर
यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो संबंध R का डोमेन समुच्चय R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक का समुच्चय होता है। यानी जो यहाँ पे जो आप क्रमित युग्म का जो समुच्चय होगा तो उस क्रमित युग्म के समुच्चय में डोमेन समुच्चय कौन हो सकते हैं? तो डोमेन समुच्चय वह होंगे जो क्रमित युग्म के समुच्चय में जो प्रथम घटक के समुच्चय होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम घटक 1 है तो 1 1 तो 1 ही लिखेंगे, 2 2 2 तो 2 हो गया। तो इसके जो प्रथम जो घटक हैं 1 2 3 हैं, तो यह जो होता है आपका डोमेन होता है। इसे को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। अब परिसर क्या होता है कि जो द्वितीय घटक होते हैं, जो हम क्रमित युग्म का जो समुच्चय लिखते हैं उस क्रमित युग्म के समुच्चय में जो द्वितीय जो घटक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाते हैं। यानी द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है वह परिसर होता है। जैसे ABC ये आपका परिसर होता है। तो सिंपली यहाँ पे आप समझ लीजिए कि दो सेट है, ठीक, A और B। तो A का B से हम संबंध दिखा रहे हैं, A का B से हम संबंध दिखा रहे हैं, तो इसलिए A सेट का जो एलिमेंट होगा वो प्रथम घटक होगा और ये आपका क्या होगा? डोमेन होगा। यानी यह आपका डोमेन समुच्चय R होगा, ठीक है ना। और जो B है ये द्वितीय घटक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे परिसर, ठीक है ना। जो परिसर होगा परिसर R, ठीक है ना, वो क्या होगा? ABC होगा। लेकिन अगर B का संबंध अगर A से दिखा रहे हैं, B का संबंध अगर A से दिखा रहे हैं तो उस कंडीशन में डोमेन R आपका ये होगा और परिसर R आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो हमारा विषय था डोमेन के बारे में था। चलिए इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे डोमेन का डिफिनीशन लिखा गया है कि संबंध R का डोमेन समुच्चय R के क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटक, यहाँ पे देखिए प्रथम घटक लिखा गया है, का समुच्चय होता है। तो इसको हम DR द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका संख्यात्मक रूप जो होता है डोमेन R मझोले कोष्ठक में X सच दैट X बिलोंग टू A। ये जो A है, जैसे अभी बताया गया कि अगर हमारे पास दो सेट है A और B, तो जो भी आपका X होगा, यानी X क्या है? जो क्रमित युग्म हम लिखते हैं XY के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो क्रमित युग्म लिखते हैं तो क्रमित युग्म का जो प्रथम घटक होता है X वो बिलोंग करेगा A। यानी X का मतलब A हुआ कि ये जो क्रमित युग्म लिखा जाएगा वो सभी A सेट के ही एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे X बिलोंग टू A लिखा गया है तथा XY बिलोंग टू R, यहाँ पे R होगा। XY मतलब ये जो आपके क्रमित युग्म XY होंगे वह जो आपके क्रमित युग्म होंगे वह किस में बिलोंग करेंगे? क्रमित युग्म के समुच्चय R में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। डोमेन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम रेंज परिसर के बारे में पढ़ते हैं। ये हम परिसर के बारे में पढ़ते हैं, परिसर क्या होता है। अभी यहाँ पे इसके पहले आपको डोमेन के बारे में बताया गया कि डोमेन क्या होता है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। परिसर जो होता है तो जो आप क्रमित युग्म जो लिखते हैं तो उस क्रमित युग्म के जो हम समुच्चय R लिखते हैं तो उसमें जो आपका द्वितीय जो घटक होता है, दूसरा जो घटक होता है, तो उसको एक समुच्चय के रूप में हम लिखते हैं। तो इसको हम किस प्रकार परिसर को डिफाइन करेंगे? तो यहाँ लिखा गया है कि संबंध R का परिसर समुच्चय R के क्रमित युग्म
समुच्चय R के क्रमित योग का मतलब यह होता है कि जो सेट, दो सेट दिए गए हैं और दो सेट के जो एलिमेंट दिए गए हैं उन एलिमेंट के भी जो क्रमित युग्म लिखे गए हैं, तो उन क्रमित युग्म का जो समुच्चय है, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है। समुच्चय R के क्रमित युग्म, ठीक है ना, कि सभी दूसरे घटक, एक प्रथम घटक होता है, तो जो प्रथम जो घटक होता है वो डोमेन होता है आपका, ठीक है ना, क्या होता है, डोमेन समुच्चय R होता है। जो द्वितीय घटक होता है वह परिसर R होता है आपका, संबंध परिसर समुच्चय R होता है आपका। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, परिसर R मझोला कोष्ठक में y सच डेट y बिलोंग टू B तथा x y बिलोंग टू R, यानी y जो है, जो हम क्रमित युग्म लिखते हैं x y के रूप में, तो ये जो y है यही आपका द्वितीय घटक है, यानी दूसरा घटक है। तो यहाँ पे जो y है बिलोंग करेगा B क्या है, अगर हमारे पास दो सेट है A और B, तो इसके जो एलिमेंट होंगे, B के जो एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, तो जो आपके क्रमित युग्म में जो द्वितीय घटक होगा वो B में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, ठीक है। और x y बिलोंग टू R, तो इसका मतलब हम जो क्रमित युग्म लिखते हैं वह R में बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको, परिसर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम परिसर को किस प्रकार डिफाइन किए कि संबंध R का परिसर समुच्चय R के क्रमित युग्मों के सभी दूसरे घटकों का समुच्चय होता है, ठीक है। चलिए कि उदाहरण यहाँ पे समझते हैं। उदाहरण लिखा गया है, एग्जाम्पल एक है कि निम्न संबंध के लिए डोमेन परिसर, यानी डोमेन भी ज्ञात करना है और परिसर भी ज्ञात करना है। यहाँ पे एक क्रमित युग्म का एक समुच्चय दिया गया है, तो यहाँ पे ज्ञात है R, एक क्रमित युग्म का समुच्चय होगा, इसको हम लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया R इक्वल टू मझोले कोष्ठक में सभी क्रमित युग्म को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमको यहाँ पे क्या बताना है, डोमेन बताना है और परिसर बताना है। तो डोमेन बताने के लिए आपको बताया गया है कि जो क्रमित युग्म का जो समुच्चय होता है उसके जो प्रथम जो घटक होते हैं, ठीक है ना, वो प्रथम घटक का समुच्चय होता है। तो प्रथम घटक और द्वितीय घटक, प्रथम घटक को जो लिखेंगे वह डोमेन होगा और द्वितीय घटक को जो लिखेंगे वह परिसर होगा। तो इसमें प्रथम जो घटक हैं जैसे 0 है, यहाँ 0 है, 1 2 2 1 0, ठीक है। द्वितीय घटक क्या है, 0 1 1 1 0 0 2, ठीक है ना। तो हमको डोमेन R प्राप्त करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे DR बराबर, ठीक है ना, जो क्रमित युग्मों के जो पहले यानी प्रथम घटक का समुच्चय, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक का समुच्चय, ठीक है। तो क्या है आपका, 0 है, 0 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 0 है, यही है ना आपका। तो अब यहाँ से
तो इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात 0 1 2, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका निकाला गया डोमेन आर। ठीक है, अब हम निकालेंगे परिसर। परिसर आर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक का समुच्चय। हमने यहाँ पे लिख लिया क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक का समुच्चय। ठीक है ना। अब इसके बाद से ये जो आपका क्रमित युग्म का जो समुच्चय लिखा गया है, तो इसके जो भी द्वितीय घटक है उन सबको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। तो हमने लिख लिया परिसर आर 0 1 1 1 0 0 2, यानी अर्थात यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0 1 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपका क्रमित युग्म का समुच्चय दिया गया था, उस क्रमित युग्म के समुच्चय से हमने डोमेन आर, यानी आर का डोमेन और आर का परिसर हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर पता चल जाएगा, जो क्रमित युग्म का जो समुच्चय लिखा गया था, जो क्रमित युग्म लिखा गया था, तो वह जो आपके दो सेट हैं ए और बी, तो अगर देखा जाए 0 1 2 पहले सेट के एलिमेंट हैं, 0 1 2 दूसरे सेट के एलिमेंट हैं। इन्हीं दो सेट के एलिमेंट के बीच जो संबंध दिखाएंगे तो हमको वही क्रमित युग्म मिलेंगे जो प्रश्न में दिए गए थे। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, जिसको आपको आसानी से समझाया गया। ठीक है।